नमस्कार। आप सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा और बैकुंठ चतुर्दशी की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। पूज्य संत श्री गुरु नानक देव जी की 553वीं जन्म वर्षगांठ की भी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत से लोगों के मन में प्रश्न है, इस बार चंद्र ग्रहण 8 नवंबर 2022 को पड़ रहा है, सो इसका सूतक कब से कब तक है और चंद्र ग्रहण कब लगने वाला है। इसके अलावा बैकुंठ चतुर्दशी, कार्तिक पूर्णिमा कब मनाई जाएगी। इन सब बातों को आइए इस छोटी सी वीडियो में जल्दी से जानते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं चंद्र ग्रहण कब आने वाला है। चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन फ्रॉम द कैपिटल ऑफ द कंट्री शाम को 5:30 बजे से और लगभग 6:15 बजे तक लगेगा, पूर्ण हो जाएगा। और इसका सूतक काल 5:30 बजे से 9 घंटे पहले से ही लग जाएगा, इसका ध्यान रखें। आगे आइए हम जानते हैं कि बैकुंठ चतुर्दशी और कार्तिक पूर्णिमा किस दिन मनाई जाएगी। तो देखिए, बैकुंठ चतुर्दशी 6 नवंबर को शाम को 4:30 बजे से प्रारंभ होकर 7 नवंबर की शाम को 4:15 बजे पूरी हो जाएगी। और देव दीपावली या कार्तिक पूर्णिमा 7 नवंबर की शाम को 4:15 बजे से प्रारंभ होकर 24 घंटे से भी अधिक चलकर और 8 नवंबर की शाम को 4:31 पर पूर्ण हो जाएगी। अब बैकुंठ चतुर्दशी का हमको कैसे लाभ लेना है, आइए जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये चतुर्दशी का पर्व 6 और 7 नवंबर दोनों ही दिन पड़ने वाला है। तो आइए जानते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन व्रत करने वालों को भगवान बैकुंठ धाम में निवास देते हैं, यानी उन्हें विष्णु धाम की, बैकुंठ की प्राप्ति होती है। मान्यता अनुसार इसी दिन महाभारत में मारे जाने वाले लोगों को भगवान श्री कृष्ण ने श्राद्ध प्रदान किया था। अतः इसी दिन हम सभी लोगों को भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजन का विशेष महत्व है। तो दीपदान का भी बहुत महत्व है। और जो लोग इस दिन की व्रत कथा को ध्यान से सुनते हैं, उनके 14,000 पाप कर्मों को भगवान अंत करते हैं। अतः इन सब का विशेष महत्व है। जो लोग निष्ठा काल में भगवान भोलेनाथ का वंदन करना चाहते हैं, जिससे न केवल बहुत से पुण्य मिलते हैं बल्कि वे प्रसन्न होते हैं, वे लोग 6 तारीख की रात को 11:15 बजे से और 12:06 तक निष्ठा काल भोलेनाथ का वंदन पूजन कर सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार हुआ जैसे हम प्रदोष पूजन करते हैं या शिवरात्रि के दिन शाम के समय पूजन करते हैं। ठीक, अब आगे देव दीपावली, इसका कारण क्या है, इसे हम देव दीपावली क्यों कहते हैं, कार्तिक पूर्णिमा को क्यों मनाई जाती है और इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी हम कहते हैं। तो आइए जानते हैं। असल में भगवान भोलेनाथ ने इसी दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही त्रिपुरासुर का अंत किया, तो इस कारण वे त्रिपुरारी भी कहलाए। और जब देवता इससे बहुत प्रसन्न हुए तो उन्होंने काशी में जाकर दिए जलाए। अतः इस दिन को हम देव दीपावली के नाम से जानते हैं। इस दिन दीप जलाने का, दीपदान का विशेष महत्व है। अब देखिए, उदय तिथि के अनुसार तो 8 तारीख को नवंबर में ये तिथि पड़ रही है, लेकिन क्योंकि चंद्र ग्रहण है और हमें प्रदोष काल की पूजा का जो समय है वो 7 नवंबर को ही मिल रहा है, इसलिए ये दीपावली 7 नवंबर को ही मनाई जाएगी। इसकी पूजन का एक शुभ समय भी मैं आपको बता दूं। 7 नवंबर को लगभग 5:15 बजे से 7:45 बजे तक इसकी पूजन का समय रहने वाला है। अतः देव दीपावली के दिन दीपदान का बहुत विशेष महत्व है। आपके आसपास कोई भी नदी हो, तालाब हो, आप वहाँ पर दीपदान अवश्य करें। वो ना मिले तो कहीं भी मंदिर पास में है, वहाँ पर दीपदान कीजिए। इस दिन सिद्ध योग, रवि योग का भी निर्माण हो रहा है, अतः इसका भी आप लाभ ले सकते हैं, जो कि 7 तारीख को हमको प्राप्त होगा। और आपको एक और बात बताऊं कि इस दिन पितरों की शांति और प्रसन्नता के लिए कम से कम 1 दिया अवश्य जलाएं हम दीप दीपावली के दिन, यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ये बात अवश्य ध्यान रखें। और इसके अलावा 8 नवंबर को पूज्य संत श्री गुरु नानक देव जी की भी जयंती है। उनसे बहुत कुछ शिक्षा हम प्राप्त करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनावें। अनंतर देव दीपावली के दिन तुलसी का वृक्ष न छुएं, ना ही तुलसी को तोड़ें, इसका महान पाप लगता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग दीपावली का व्रत कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन की दीपावली का व्रत और सत्यनारायण भगवान की कथा का भी विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक स्नान का तो विशेष महत्व है ही। तो जो लोग व्रत का उद्यापन, क्योंकि पूरे कार्तिक में चला है या फिर चतुर्मास का व्रत चला है, उसका उद्यापन भी 7 तारीख को कर सकते हैं। जो लोग 8 तारीख को करना चाहते हैं वे लोग 8 तारीख को भी स्नान करें, कोई
गलत बात नहीं है। बाकी जो लोग चंद्र ग्रहण का ध्यान रखना चाहते हैं वे लोग ये बात जान सकते हैं कि जो इस बार चंद्र ग्रहण है वो 8 नवंबर को शाम को लगभग 5:30 बजे भारत में लग जाएगा। और इस बार का जो चंद्र ग्रहण है जब ये लगभग 6:15 बजे पूरा होगा तो 5:15 और 5:30 बजे से लगभग 9 घंटे पहले ही ये सूतक प्रारंभ हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं लगभग 9:21 तो इससे पहले ही यदि आप अपने मंदिर पूजन स्नान और पूजन आदि सब कर लें तो उचित रहेगा, क्योंकि इसके बाद सूतक काल में भोजन आदि करना उचित नहीं माना जाता। इसमें भोजन करना चाहिए विशेष रूप से। और जो भी लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई ये कहाँ देखा जाएगा, इसका क्या प्रभाव होगा, तो देखिए पूर्वी भारत में इसे पूर्ण रूप में देखा जा सकेगा, बाकी अन्य भारत में आंशिक रूप से दिखाई देगा। ये भी भ्रांति है कि ये तो आंशिक दिखाई दे रहा है बहुत जगहों पर, तो ये ग्रहण भारत में नहीं, हमें इन बातों को सही नहीं मानना। वास्तव में ये भारत में पड़ने वाला है, इसका सूतक भी पड़ने वाला है और इसका प्रभाव भी पड़ने वाला है। तो इस समय का विशेष ध्यान रखिए आप सभी लोग। और ये ग्रहण भारत के बाहर भी, एशिया ही नहीं, यूरोप के भी कई भागों में और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका विद पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन, इन सभी क्षेत्रों में दिखाई देगा। तो इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव धरती भर में रहेगा, स्थान स्थान पर विशेष रूप से पूर्ण देखा जाएगा। अब आगे, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है तो इसके बाद स्नान का विशेष ध्यान रखें। इसके पूर्व में और इसके बाद में स्नान कर सकते हैं, इसके बीच में गृहस्थ लोग स्नान ना करें तो उचित रहेगा। आगे इस चंद्र ग्रहण में अपने गुरु मंत्र का और भगवान के भजन का विशेष लाभ उठावें, जिसका महत्व कई सौ गुना प्राप्त होता है। इन सब के साथ आप सभी लोगों को पावन पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।